हेलो, फिर आज के लिए वीडियो है बिजनेसमैन वालों के लिए जो कि वर्कर्स रखते हैं, लेकिन ये देखते होंगे कि वर्कर्स अलग अलग टाइप के अलग अलग काम के लिए अलग अलग वर्कर्स रखते हैं, सैलरी देंगे। इस वीडियो में मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि वर्कर्स भी रखें और सैलरी भी थोड़ा आपके अकॉर्डिंग हो। जैसे दो चीज़ का काम है तो आप अलग अलग वर्कर्स रखते हैं, उसको सैलरी भी अलग अलग देंगे। अगर अगर दो की जगह एक ही वर्कर को रखो और उससे सब कुछ खाओ स्टार्टिंग में, तो एक वर्कर मतलब जैसे एक को 20,000 मिल रहा है, एक को 25,000 मिल रहा है, ठीक है। 20 और 25 कितना हुआ 45। तो क्या होगा, अगर एक ही वर्कर से करवाओगे उसको आप 30 या 40 में भी करवा सकते हैं। इस वीडियो में बस ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको कोई बिजनेस है, वर्कर्स आपको पेमेंट करने की सैलरी इतनी है नहीं, नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो क्या रहता है नया नया बिजनेस स्टार्ट में वर्कर्स को पैसा देने में पुराना हो जाता है तो हैबिट हो जाती है, नया नया बिजनेस में वर्कर्स रखते हैं उनको पैसे देने में दिक्कत होती है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये सब नहीं देखते होंगे कि आप इडली वाला एग्जांपल आप देखते होंगे, जो इडली बनाता है वो डोसा भी बना देता है। ऐसे अगर इडली के लिए अलग वर्कर होगा, डोसा के लिए अलग रहेगा, तो उसको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी बिजनेस करने वाले। लेकिन अगर एक ही पर्सन रहेगा, जैसे 40,000 उसको 20,000 उसको दे रहा है, 15,000 उसको दे रहा है, इडली वाले को 15,000 20,000 इडली वाले 20,000 डोसा वाले को 15,000 इडली वाले को, दोनों मिला के 35,000 है। 35,000 मिला के देना पड़ेगा। अगर एक ही वर्कर को 30,000 में दे दोगे तो वो खुशी खुशी कर भी लेगा और वो ये भी सोचेगा मुझे थोड़ा सा बहुत और करने से पैसा मिल रहा है। जैसे कि कोई कोई रहता है ना, जैसे कि मोमोज कॉम्प्लीमेंट्री जो कहते हैं, मोमोज चटनी के बिना रह सकता है चटनी के बिना मोमोज कोई नहीं खा सकता। चटनी भी वही बनाता है, मोमोज भी वही बनाता है। वैसे ही डोसा इडली में भी रहता है। जैसे चाइनीज फूड हो गया, जैसे अलग अलग, जैसे कि अगर वर्कर रखे तुम चाउमीन बनाओगे, तुम बेबीकॉर्न बनाओगे, तुम स्वीट चिली पटाटो बनाओगे, चाइनीज़ फूड है ये सब। तो अलग अलग वर्कर्स रखेंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा। लेकिन एक ही वर्कर जैसे चाइनीज़ के लिए एक पर्सन हो, साउथ इंडियन के लिए एक हो, इंडियन कोर्स मेन कोर्स के लिए एक हो, इससे कम सैलरी में आपका मल्टीपल लोन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाह रही हूँ स्टेशनरी शॉप में, ठीक है, तो वहाँ पे सेल्स है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर भी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर जो सेल्स का पर्सन है उसके संग आप नया नया बिजनेस उसको सिखाइए सेल कैसे करते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का भी उसको तरीका बताइए इनडायरेक्टली। पहले मत बताइए कि मैं आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब करने के लिए भी रखा हूँ, पहले उसको सिखाइए, उसके सामने ऐसा से करिए वो कुछ सीखे कि ऐसा भी होगा। फिर जब वो सीख जाए, देखने लग जाए वो चीज़ वो भी फॉलो कर रहा है, तो आप सीधा डायरेक्ट आपको उससे वही चीज़ वही काम कम पैसे में। अगर अलग अलग रखेंगे कस्टमर रिलेशनशिप के अलग, सेल्स के अलग, तो पैसे ज़्यादा मिलता है। अगर सेल्स और कस्टमर रिलेशन एक ही पर्सन संभालेगा तो कम पैसे में आपका गुडविल भी इंक्रीज होगा और रिलेशनशिप भी बनाना रहेगा आसानी, कम्युनिकेशन। क्योंकि दो काम एक पर्सन अगर कर ले तो उसका मतलब बहुत अच्छी बात है, आपका पैसा भी कम होगा और वो पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट मिली उसको एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी मिलेगी, पैसा भी सैलरी भी अच्छा मिलेगा, प्लस वो सीख भी जाएगा सारा। So thank you so much for watching my video. See you soon in the next video. Please like and share, subscribe if you like. Thank you.